बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। उपस्थित श्री कृष्ण भक्त भाइयों और बहनों, नर्त की माया है जिसके चक्कर में फंसकर हम 84 योनि में नाचते चले आ रहे हैं। उस नर्तकी से अगर हम छुटकारा चाहते हैं तो नर्तकी का उल्टा कर दो कीर्तन। कीर्तन जहां होता है वहां फिर नर्तकी माया का जादू नहीं चलता। और श्रीमद् भागवत में तो ऐसा भी लिखा, संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनं ही प्रविश्य चित्तम विदनोत्य शेषम यथा तमोर्कब्रमिवाति बाबा। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, जैसे जोर की आंधी प्रचंड पवन के चलने पर बादल खंड विखंड हो जाते हैं, जब भक्त मिलकर कीर्तन करते हैं कहते भगवान जो भक्तों के हृदय में आकर बैठ जाते। अब समझ लीजिए कि श्री कृष्ण को आप ये मत समझो कि वैकुंठ में बैठे हैं या वृंदावन में हैं। इस समय श्री कृष्ण प्रभु कीर्तन की महिमा से आप सबके लोगों के हृदयों में आकर विराजमान हो गए हैं। अब आपका हृदय ही अयोध्या और वृंदावन हो गया है। जो अयोध्या बिहारी वृंदावन बिहारी भगवान थे वो हृदय बिहारी बन गए। और मैं भी वृंदावन में कभी जन्माष्टमी पर गया नहीं, 34 वर्ष पहले गया। इस वर्ष फिर प्रभु ने कृपा की कि जन्माष्टमी महोत्सव पर उड़िया बाबा के शताब्दी महोत्सव के ब्याज से उन्होंने कृपा की, मुझे जन्माष्टमी के दिन वृंदावन बुला दिया। उसी प्रसंग में दिल्ली की जनता की भी मनोभावना जो वर्षों से काम कर रही थी कि कभी गुरु पूर्णिमा के दिन या जन्माष्टमी के दिन महाराज हमें दर्शन नहीं दे। इस वर्ष योगानुयोग ऐसा बैठ गया कि मैं भी इस पवित्र दिवस में अपने प्रेमी भाई और बहनों का कीर्तन सुन रहा हूँ और अपने मंडलेश्वर जो अपने अपने निजी कार्यों को छोड़कर जहाँ उपस्थित हो गए उनका प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है। और भाई बात ऐसी है जिसके आज्ञाकारी शिष्य हो पुत्र हो उस पिता को और गुरु को कष्ट उठाने की जरूरत ही क्या है। कई लोग मैं तो कम रहता हूँ बाहर, मुझे संदेश बतलाते कि महाराज दिल्ली गंगेश्वर धाम तो एक विद्वानों का धाम बन गया, वो तो काशी बन गई। वहां जब कोई जाओ तो ऐसा समय नहीं कि विद्वान प्रवचन के लिए न मिल सके। और ये बड़ी एक खेद की बात थी कि अपने ही गुरु स्थान में अपने ही गंगेश्वर धाम में जन्माष्टमी का उत्सव ढीला रहे। पर इस समय इस वर्ष जन्माष्टमी का महोत्सव मैं वृंदावन इसीलिए छोड़कर आ गया कि जरा देख तो लूं हमारे गंगेश्वर धाम में जन्माष्टमी महोत्सव कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप आश्चर्य होंगे, नेहरू जी आए जन्माष्टमी महोत्सव पर, वर्षा पड़ रही थी, बट यहाँ जितना हाल था निराकार था, न दृष्टि थे न कुछ होता। पर नेहरू जी बड़े शांत प्रकृति थे, बिगड़े नहीं। यहाँ बांके बिहारी का मंदिर कुंदन दास जी ने बतलाया, बड़ी खुशी से देखा। कहते स्वामी जी कहाँ है? ये स्वामी जी तो बाहर है। कहते अच्छा भाई तब फिर उनके दर्शन के लिए दोबारा आना पड़ेगा। फिर वो सन 1963 में 22 नवंबर को फिर इस धाम में आए। पर इस वर्ष जो जन्माष्टमी का स्वरूप है उसे देखकर कोई भी व्यक्ति प्रशंसा किए बगैर रह नहीं सकता। और ये भी कहना होगा कि हमारे महात्माओं में स्वार्थ त्याग है।
सब ने अपने अपने कार्यक्रम छोड़ दिए।